हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी जे गाइज आज आम इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो तामे कौन करवा 140+ कौन है एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा आम मैंने कौन है ना ये सब किसी एमसीक्यू रो पूरा इंपोर्टेंट एमसीक्यू रो सब जिन कौन करवा डिस्कसन करवा आप समस्त यहाँ अनुरोध कि आपने भिडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखी चलतु आउ स्किप करूँ ना कारण जदि काले कौटी स्किप कले काले जब किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन दौथि आपड़ी किसी जिन न शुणुवे तेल कौन है आपने किसी मे बी एक्सट्रा इनफर्मेशन पाइबार वंचित होती कौन करूँ भिडियो को बिना स्किप करके प्रथम शेष पर्यटन देखूँ आ सहित आहरी भी बहुत सारा वीडियोज बहुत सारा टॉपिक रो कौन करना एमसीक्यूज वीडियोज कौन कर ऑलरेडी अपलोड कर सारी पॉलिटिकल साइंस आपण मैंने जाई से सब वीडियो को आपने देखिपारती आप बहुत किसी हेल्पफुल हम से कौन करूँ भिडियो को जब हेल्पफुल होता है भल लगी है लाइक करेंगे शेयर करेंगे बहुत सब्सक्राइब करेंगे चलते कौन करें भिडियो को स्टार्ट करवा जे गाइज प्रथम क्वेश्चन हूँ फास्ट क्वेश्चन हूँ कौन ना द ब्राह्म समाज वाज फाउंडेड बाय ब्राह्म समाज क्या द्वारा फाउंडेड होता है ऑप्शन अच्छी कौन दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद तिलक राजा रामन रॉय तो आंसर हूँ किए ना राजा रामन रॉय है आंसर हूँ किए राजा रामन रॉय है करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होची ना हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ हिगेल आमर इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो या भीतर किए हेगेल आमर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट WPT रो हिगेल जो अच्छी हिगेल किए है ता समय कौ लोक आ भीतर किए ता समय हूँ किए ना स्वामी विवेकानंद जो आमर किए राजा रामन रॉय तापर राजा रामन रॉय वाज बॉर्न इन राजा रामन रॉय केते मसीह जन्मग्रहण करते आप समस्त को रखी आप कौन करेंगे भिडियो पॉज करके आप आंसर भी करेंगे वाज बॉर्न इन है कौन है केते मसीह जन्मग्रहण करते 1772 तापर नेक्स्ट हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भारतीय नवजागरण तार जो फादर भाव में किए परिचित ना राजा रामन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा तापर नेक्स्ट हु इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा मन रखिए आमर आत्मीय सभार फाउंडर किए से सेम जिनस राजा रामन रॉय ये गोटे जिनस आसूची आपणकर जो आत्मीय सभा आउ कौन ना ब्राह्म समाज ये दुईटा ऑर्गेनाइजेशन लो तार फाउंडर हेले किए ना राजा रामन रॉय तापर नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न इन स्वामी विवेकानंद केते मसीहा जन्मग्रहण करते ना 1863 तापर नेक्स्ट जीवा आमर हु इज रिगार्डेड ऑन द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म रो प्रोफेट भाव बा प्रचारक भाव बा अग्रदूत भाव किए परिचित ना भीतर है आंसर किए ना स्वामी विवेकानंद इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेम द फिलोसोफर हु इज नोन एज द हिंदू नेपोलियन मन रखिए हिंदू नेपोलियन कहते किए रोमेन रोनाल्ड कहते हिंदू नेपोलियन अब क्या कहते ना स्वामी विवेकानंद को तार नेक्स्ट ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम वाज रिटन बाय ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम वाज रिटन बाय ये बहीटा क्या द्वारा लिखाई बहीटा क्या द्वारा लिखाई ना स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन लिखाई ऑन इंडिया एंड हर प्रॉब्लम तापर हु इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ कहार ना गांधीजी पॉलिटिकल गुरु भाव में किए परिचित आप जानते किए ना गोपाल कृष्ण गोखले दे नेक्स्ट हूँ कौन नेम द कांग्रेस लीडर हु प्रिजाइडेड ओवर द बनारस कांग्रेस सेशन इन 1905 बनारस कांग्रेस सेशन ले किए आ भर कौन करते ना आपणकर जो कौन करते ना प्रिजाइड करते आंसर हूँ किए ना आंसर जाना दरकार किए ना गोपाल कृष्ण गोखले तापर हु इज नोन एज हु इज कंसीडर्ड एज द आफ्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भाव किए कनसीडर होती नारा कौन नेहरू ले कौन आफ्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भाव में कौन होता सी परिचित तापर नेक्स्ट सर्भांट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
এই বহিটা এই অର୍ଗାନାଇଜେସନଟା କିଏ କରିଥିଲା ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଉଟା ନା ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିପେଟ୍ ପାଇଁ ହଉ ବା ସିୟୁଟ୍ ପାଇଁ ହଉ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିଟା କେତେ ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1905ରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଆ ଭିତରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ବାଲା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନା ଆପଣ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ। ଦ ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ରିଏଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ତାର ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1897ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ତାର ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନେମ୍ ଦ ଫିଲୋସଫର ହୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ନା କି ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍। କିଏ ଆ ଭିତରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ବହୁତ ଦରକାର ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ନ୍ୟୁ ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ଆର ମତରେ ନ୍ୟୁ ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେ ରିଲିଜିୟଷ୍ଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମକୁ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଚିକାଗୋ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚିକାଗୋରେ ସେଥିରେ ବି ସେ କ'ଣ ହେଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିର ତାର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ୟା ଭିତରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲା କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯେ ସାୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ SYED ସାୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି। ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଗଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ବା କିଏ ଦେଇଥିଲା ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଭାବରେ VD ସାବରକର। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପାଉଣ୍ଡେଡ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଥିଓରି ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମଟା ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅରବିନ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ତ ଥିଓରି ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ VD ସାବରକର ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ VD ସାବରକର କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1883 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ କେଉଁଠି ନା ଯେହେତୁ ସେ କରାଚି ପାକିସ୍ତାନ ସେ କରାଚିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ବମ୍ବେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1910 ମସିହାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଟିକେ। ତିଲକ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଏ ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନୁହଁ ବରଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଟ୍ ଏ ଧର୍ମ କାହା ମତରେ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ତିଲକ ମତରେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ବର୍ନ ହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚେମ୍ପାନ୍ଥି କ'ଣ ହେଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ରାମରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମରାଜ୍ୟର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହାର ନା ଗାନ୍ଧିଜୀର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଫ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କିଏ
नेहरू नेहरू बहुत इंपोर्टेंट जिनस है सेकुलरिज्म पर सी बहुत किसी कही सेकुलरिज्म आ कौन है फ्रीडम आमर तापर है इंडियन नेशनलिज्म उपर भी सी बहुत सारा तार ये अच्छी सोशलिज्म भी सी इंट्रोड्यूस करता सोशलिज्म भी सी बहुत बड़ा सपोर्टर तर हु रिगार्डेड द विलेजेस एज द सेंटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली किए हम ना गांधीजी से कौन से कहते कौन ना ग्राम्य स्वराज इंडिया सीट्स इन इट्स विलेजेस बोली किए कहला ना गांधीजी कहते तापर कौन गांधी इज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल क्रीड गांधीजिम इज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल क्रीड इट इज ए कौन इट इज ए मेसेज है गांधीजी गोटे पॉलिटिकल क्रीड नुह बट अल्सो एटा मेसेज तार नेक्स्ट लिख नेम द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ वीडी सावरकर इम्पोर्टेंट वर्क कौन ना हिंदुत्व हूँ कौन बहुत इम्पोर्टेंट वर्क कहार ना वीडी सावरकर तापर हु इज रिगार्डेड एज द प्राग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर भाव में किए कौन होइछि ना एतिकी भितरु किए है कौन ना प्राग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर भाव में कौन करछंती ना परिचित ना श्री नारायण गुरु तापरे हु कंडेम्ड गांधीजिम एज ए रिएक्शनरी सोशल फिलोसफी किए गांधीजिम को गोटे रिएक्शनरी सोशल फिलोसफी भाव में कौन करछंती ना और कंडेम्ड करछंती तो विरोध करछंती सी है किए ना एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय तार इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फाउंडेड बाय एम.एन. रॉय डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन वाज एक्सपाउंडेड बाय कहा द्वारा एक्सपाउंडेड होता डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन से किए ना जेपी नारायण द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा द्वारा ऑर्गेनाइज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आप जाना दरकार जे किए ना एम.एन. रॉय तांकर पार्टी ना थिला कौन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और तार भी कॉन्सेप्ट थिला कौन ना रेडिकल ह्यूमनिज्म बा न्यू ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट देते किए सी हु इज द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रिवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिवोल्यूशन सोशल रिवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिवोल्यूशन एटा कॉन्सेप्ट कार ना आमर एटार आमर कार ना जेपी नारायण है जे सोशल रिवोल्यूशन थ्रू ए कौन टोटल जो ह्यूमन रिवोल्यूशन द्वारा कौन करें आम गोटे सोशल रिवोल्यूशन आनीपर कहार एटा कॉन्सेप्ट ना जेपी नारायण कॉन्सेप्ट है आ गए मन रखिए एम.एन. गोटे मेन गोटे बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हूँ कौन ना आप जानी रखु हेटा हूँ कौन ना ये जो न्यू ह्यूमनिज्म और एटा कौन रेडिकल ह्यूमनिज्म तापर नेक्स्ट हूँ कौन ना जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड ऑन 1940 रे कौन जिन्ना टू नेशन थ्योरी अडॉप्टेड कराला तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट रो कॉन्सेप्ट किए देथिला आपनकर लोहिया राम मनोहर लोहिया कौन करला चारटा पिलर फास्ट ला कौन विलेज तापर है कौन आमर आसो डिस्ट्रिक्ट तापर आसो स्टेट तापर आसो कौन आपनकर सेंटर यही भाव कौन करला फोर पिलर स्टेट देथिले तापर नेक्स्ट है कौन हु कंसीडर्ड जिन्ना एज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किए कहते ना आ भर किए कहते कौन जिन्ना होती कौन ना एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किए कहते ना गोपाल कृष्ण गोखले कहते कौन जिन्ना हूँ कौन ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड भाव का कौ भाव अडॉप्टेड कराला ना पाकिस्तान रिजोल्यूशन भाव में कौन है अडॉप्टेड करागला तापर नेक्स्ट है कौन ना आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्मड इन आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहा द्वारा फॉर्म होता केते मसीह फॉर्म होता ना 1940 किए ना मोहम्मद अली जिन्ना तापर नेक्स्ट है कौन नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी आ भर कौ पॉलिटिकल लीडर जे कौन करते ना टू नेशन थ्योरी को कौन करते सपोर्ट करते आप ऑलरेडी कहुई जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केते मसीह स्टार्टेड होता ना 1906 मसीह तार ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एटा बहुत इंपोर्टेंट बही कार ना आपनकर नेहरू
तापर है कौन हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया से सेम किए ना नेहरू बही है कौन डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ गए ऑन एन और माई ऑटोबायोग्राफी ना कौन गोटे अच्छी कार ना नेहरू तापर कौन नेक्स्ट क्वेश्चन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील वाज लेड इन द ईयर केते मसीह लेड होता 1954 क्या समय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेहरू समय है तापर बी आर आंबेडकर वाज बोर्न इन बी आर आंबेडकर केते मसीह जन्मग्रहण करते ना 1891 मसीह जन्मग्रहण करते कि ना बी आर आंबेडकर तापर नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट हूँ कौन हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर्स ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन कि अर्लीस्ट स्कॉलर भाव में किए है परिचित ना राजा रामन रॉय इज नोन एज द कंपैरेटिव अर्लीस्ट स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन से कौन करते आप देखिए सी कौन यूनिवर्सल रिलीजन कथा कहते किए ना आमर जो राजा रामन रॉय आ सी डिफरेंट रिलीजन से पुस्तक गुड़ाक पढ़ुले बही गुड़ाक पढ़ुले से कौन गोटे कंपैरेटिव रिलीजन एस्टाब्लिश करने चाहते है सब किसी जिनस को सी पढ़ुले से कौन अर्लीस्ट स्कॉलर से राजा रामन रॉय तापर आप देखिए विवेकानंद से सेम धारा जाते द थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स आ भितर थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स किए है कौन एक्सपांड करते थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स किए एक्सपांड करते सी है कौन राजा रामन रॉय मत था थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स इंडिया मन रखिए इंडिया रे किंतु आमर जो डब्ल्यूपीटी थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स कार ना आप जानते दरकार जेटा कौन ना जॉन लॉक है कौन थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स ये जो थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स से कौन है नेचुरल राइट्स कथा संबंध जेहतु कहते किए राजा रामन से कौन थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स कथा शिखुच्छे बहुत सारा राइट्स कौन नेचर मिलते हैं सीटा कौन से सब जिन रेस्ट्रिक्शन लगा हो पार ना से सब कथा जेटा कहूँ कौन नेचुरल राइट्स ता फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज एडवोकेटेड बाय से राजा रामन राय कौन करते ना आम फ्रीडम ऑफ प्रेस कथा सी कहते ताले ये सब बहुत सारा जिनस अच्छी तार नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु अप्रिशिएटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जे ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया रे कौन जे अप्रिशिएट करते से कौन राजा रामन से बहुत गुटे भल से एनालिसिस करते कौन ड्यू टू द ब्रिटिशर मानक ही कौन होती आज इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम हो बा जो डार्क स्टेज हो आज कौन हो दूर होती जदियो इंडिया रे लोक मान से कौन प्रतारित करुले कि तार सब बड़ डेवलपमेंट हो कौन से कौन करते इंडियंस मान जो डार्क स्टेज रु से कौन करते गोटे भल स्टेज को नहीं से भावाई पढ़ाई सुजोग दूसरे फ्रीडम ऑफ स्पीच से बदल किंतु ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुस्लिम रूलर्स से सब जिन कौन ना इंडियन मान पाखे ना कौन करते प्रेस करते क्या ना ब्रिटिशर मानक तापर है कौन आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म कॉन्सेप्ट को किए एडवोकेट करते सी है कौन राजा रामन रॉय है तापर नेक्स्ट कौन नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु एक्सपाउंडेड लिबरल ह्यूमनिटेरियन नेशनलिज्म रो किए कौन करते ना एक सपोर्ट करते से कौन राजा रामन रॉय से बहुत लिबरालिज्म इंडियन लिबरालिज्म से कौन फादर भी कह जाए राजा रामन रॉय डायड इन राजा रामन केते मसीह मृत्युवरण कले ना 1933 तार नेक्स्ट कौन हु रेकमेंडेड दैट रिलीजियस टॉलरेशन वाज ए क्रुशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी ये गोटे बढ़िया गोटे जिनसटे कौन है आमर विवेकानंद सब गोटे कनसेप्ट करते कौन रिलीजियस टॉलरेशन सर्विस रिलीजियस टॉलरेशन जे आमर जो रिलीजन से कहते कौन ना आमर जो जे हिंदू धर्मर तार जो रिलीजन टार तार किपर भाव में कौन वार स्टेज एस्टाब्लिश हो यही सब जिन क्षेत्र से कौन करते ना विवेकानंद कहते कौन बहुत किसी जिनस जोड़ा कि कौन है जे से गोटे एस्टाब्लिश करने चाहते गोटे नेशनलिज्म बा रिलीजियस बेस्ड वर्ल्ड को से एस्टाब्लिश करने चाहते से कहते कौन रिलीजन दरकार बहुत समय रिलीजियस टॉलरेशन दरकार लव दरकार पीस दरकार ये सब हेल्ले कौन हम ना वर्ल्ड रे आम कौन कर समस्त मध्य कोऑपरेशन गोटे एस्टाब्लिश कर तापर नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंटर ऑफ द होल ऑफ म्यूजिक ऑफ नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया एटा किए कहते ना विवेकानंद कहते है विवेकानंद कहते तापर नेक्स्ट है कौन ना हु इज डिस्क्राइब्ड एज ए टर्मर ऑफ सोल्स ऑफ इंडिया भाव में किए परिचित ना विवेकानंद तार नेक्स्ट है कौन आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु वाज लिविंग एट ए crucial time
when liberalism was at the crossroad. लिबरालिज्म वाज केते जो क्रॉसरोड थिले सेटा किए कौन होइतिले ना से समय क्यों थिंकर थिले से समय थिले किए ना गोपाल कृष्ण गोखले थिले से समय तापर नेक्स्ट कौन ना हु मेड स्कैचिंग अटैक ऑन द ऑप्रेसिवनेस इन हारासनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी किए करथिले ना ऑप्शन हैला कौन ना गोपाल कृष्ण गोखले हैला ये टाइपिंग ये से गोपाल कृष्ण शायद अहमद खान हम ये शायद अहमद खान टी पलि आसर आंसर हम कौन ना गोपाल कृष्ण गोखले हम है तापर कौन ना नेक्स्ट हूँ कौन नेम द थिंकर हु कन्फेस दैट द गॉस्पेल ऑफ इक्वालिटी वाज गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एनलाइटनमेंट एटा किए कहते ना गोखले कहते देखिए ये गोटे इंपोर्टाट गोटे कोटेसन बा गोटे स्टेटमेंट कहार ना गोपाल कृष्ण गोखले तापर नेक्स्ट है कौन हु डेस्क्राइब्ड गोखले एज द डायमंड ऑफ इंडिया द ज्वेल ऑफ द महाराष्ट्र किए कहते ना तिलक कौन करते गोखले कौन करते डेस्क्राइब करते द डायमंड ऑफ इंडिया द ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र बोली किए ना तिलक कहते तापर नेक्स्ट है हुज रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दैट ऑफ एन एजिटेटर कार रोलटा गोटे एजिटेटर भाव गोटे भाव थिला सेटा किए ना तिलकर रोलटा थिला गोटे एजिटेटर भाव कारण सी गोटे एक्सट्रीमिस्ट थिंकर बुझे कथा तापर हु इंट्रोड्यूस एक्सट्रीमिस्ट नेशनल देख नेशनल सेंटिमेंट्स इन द कांग्रेस से वन एंड ओनली किए ना तिलक कौन करते ना एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स कौन करते कांग्रेस से करते एस्टाब्लिश करते तार नेक्स्ट हु वाज रिगार्डेड एज द भीष्म ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किए भीष्म भाव परिचित सी हेल्ले किए ना जानिया रखु सी किए ना तिलक कौन है भीष्म भाव परिचित तार नेक्स्ट हु वाज द बिलीवर इन द अद्वैत फिलोसफी आमर तार जो किए हेले सपोर्टर ना अद्वैत फिलोसफी तिलक हेले कौन सपोर्टर आउ गोटे मन रखिए अद्वैत फिलोसफी कनसेप्ट देता कि मतलब जो कनसेप्ट देता किए जो कहुए न्यू वेदांत फिलोसफी आर किए थिला ना जानी रखु सी है किए ना विवेकानंद तिलक तो आर सपोर्टर कार ना अद्वैत फिलोसफी तापरे है कौन नेम द लीडर हु इंसिस्टेड ऑन इमीडिएट स्वराज और सेल्फ रूल इमीडिएट स्वराज और सेल्फ रूल विषय आज कौ थिंकटा कहते सी आंसर है कौन तिलक कहते कौन ना इमीडिएट स्वराज और सेल्फ रूल कथा कहते कि स्वराज सी कहते मत देखिए थी स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई शेल हैव इट जे सी कह स्वराज इज माई बार्थ राइट कौन सा कि ना तिलक कहते तापर कौन नेक्स्ट नेम द थिंकर हु डिफाइन स्वराज एज द पीपुल्स रूल इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एटा कहते किए ना पीपुल्स रूल भाव तिलक कहते तापर नेक्स्ट द नेम द फिलोसोफर हु एडवाइज हिज फॉलोअर्स नॉट टू से एनीथिंग दैट वुड हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स एटा भी सेम जिनस एटा गोटे जिनस श्री नारायण गुरु से कहते कौन ये जिनसा तापर सावरकर वाज ए सपोर्टर ऑफ सावरकर कौ कहार सपोर्टर थिले एटा कल्चरल नुह एटा कल्चरल नेशनलिज्म है कहार ना कल्चरल नेशनलिज्म है आमर जो किए अरविंद से थिले कौन गोटे आग्रेसिव नेशनलिज्म बा आपन कहि परिबे मिलिटेंट नेशनलिज्म सपोर्टर किए थिले ना सावरकर है ये दुईटा आंसर प्रायतः हम आज कौन आग्रेसिव नेशनलिज्म बा मिलिटेंट नेशनलिज्म सपोर्टर थिले सावरकर से थिले नहीं कल्चरल नेशनलिज्म सपोर्टर नुहंती तापर कौन नेम द थिंकर हु कंसिडर्ड टेम्पल्स टू बी सेंटर ऑफ फॉर प्योरिटी एंड डेवलपमेंट से कौन श्री नारायण गुरु कहते कौन टेम्पल्स मान गोटे सेंटर ऑफ प्योरिटी एंड डेवलपमेंट तार नेक्स्ट कौन आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु हेल्ड द व्यू दैट रिलीजन वाज नॉट ए म्योर सेट ऑफ राइट्स एंड सेरेमनीज बट ए वे ऑफ लाइफ एटा किए कहते ना श्री नारायण गुरु कहते छाड़ ये कार्डिनल प्रिंसिपल बस आप जस्ट टी जन कौन सेक्युलरिज्म हम नाउ छाड़ द इमानसिपेशन द मेथड ऑफ इमानसिपेशन ऑफ अनटचेबल वाज संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट जदिव संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते मेथड को देते
सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट देथिले कि ना एम एन श्रीनिवास देथिले हैला। तापर नेक्स्ट है कौन हु बिलीव दैट नॉन वायलेंस इज द हार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स किए कहते ना गांधी जी कहते कौन हार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स किए ना नॉन वायलेंस। तापर नेम द फिलोसोफर हु रूल्ड दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज गिवन राइज टू पावर पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स कौन करछि ना पावर पॉलिटिक्स को कौन करछि ना राइज करछि। से ये कथा कहते कि ना एम एन रॉय एम एन रे भी मन रखिए सी पार्टीलेस डेमोक्रेसी सी आउ जेपी नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट भी सी सपोर्टर थे। तापर नेक्स्ट है कौन ना हु वाज रिगार्डेड एज द एक्सपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन एटला कौन टॉलरेशन एक्सपोनेंट किए ये है नेहरू भी हो पार कारण कहीं यही क्षेत्र में नेहरू हम कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट ये है किए ना विवेकानंद किंतु ये क्षेत्र में नेहरू कहीं कारण से सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट देते। तापर नेक्स्ट हु इज नोन एज द ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म एटा आराम से कही हम एटा एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन करते मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते फ्रॉम ए ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तापर कौन रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन इज ए मेजर वर्क ऑफ एम एन रॉय है। तापर नेक्स्ट व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय के लोहिया कौन करते ना राम मनोहर लोहिया से कौन करते ना व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कौन करते लिखिते ये बईटा। तापर हु एक्सपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म कॉन्सेप्ट किए होते ना लोहिया जो 4 पिलर स्टेट कथा कहते। तापर नेक्स्ट है कौन नेम द स्कॉलर हु बिलीव दैट करप्शन इज इटिंग इनटू ए वाइटल्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ किए ना जेपी नारायण से टोटल रिवोल्यूशन करते स्टार्ट होता बिहार तापर व्यापीगला सबुआड़े। आम्बेडकर वाज बॉर्न इन आम्बेडकर कौटी जन्मग्रहण करते ना आपणकर जो महाराष्ट्र एम हाओ से कौन करते जन्मग्रहण करते किए ना आप आम्बेडकर गोटे आमर जे माहर कास्ट माहर फैमिली रे। तापर नेक्स्ट कौन 86 इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया वाज द टाइटल ऑफ द पीएचडी थीसिस अवार्डेड टू क्या ना बी आर आम्बेडकर बहुत सारा पीएचडी थीसिस अच्छी तार एटा भी गोटे बुझुन कथा कौन इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया आ तार गोटे प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड सॉल्यूशन गोटे गोटे बढ़िया बहुत इंपोर्टेंट पीएचडी थीसिस गोटे। तापर कौन नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट द स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस इन इज ए कंसंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म यही कथा किए कहते ना गांधी जी कहते है। हु कन्सिडर सोशल डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ सोशल डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ भाव किए कहते ना सोशल डेमोक्रेसी कथा आम्बेडकर भी पार सोशल डेमोक्रेसी जैसे सोशलिज्म कथा आसो लोहिया भी हम लोहिया आ कौन है जो नेहरू भी हम जेहतु से कहले ना आपंकर जाना दरकार जे से हूँ कौन ना आमर जो सोशलिस्ट थिंकर से दीटा किंतु कही किए सोशल डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ आम्बेडकर कही सोशल डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ। तापर है कौन नेक्स्ट है कौन ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज एस्टाब्लिश्ड बाय ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज एस्टाब्लिश्ड बाय गांधी जी। हरिजन सेवक संघ है एटा वाज फॉर्मड बाय गांधी जी कौन करते हरिजन सेवक संघ कौन एस्टाब्लिश करते तार बही भी थिला हरिजन। तापर हु इज नोन एज द सोशल प्रॉफिट ऑफ अनटचेबल भाव किए परिचित ना आम्बेडकर। तार पूना पैक्ट वाज साइंड इन पूना पैक्ट केते मसे साइंड होता ना 1932 मसीह क्या मध्य ना आमर गांधी आमर जो किए ना जो आम्बेडकर मध्य कौन साइन होता किंतु कौ मैंने सिग्नेचर करते ना गांधी जी जो योरोधा जेल कौन करते बंदी होते से कौन करते ना आम मदन मोहन मालव्य साइन करते आपर साइड आमर जो आम्बेडकर साइन करते। तापर कौन नेम द स्कॉलर हु डिस्क्राइब्ड आम्बेडकर एज ए सोशल ह्यूमनिस्ट भाव किए आम आम्बेडकर को डिस्क्राइब कर कौन डॉक्टर जतव। तापर श्री नारायण गुरु डॉक्ट्रिन बिकेम ए कैरेक्टरिस्टिक छाड़। नेक्स्ट है कौन ना आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु बिलीव दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म कौन कॉन्फ्लिक्ट ही ना
से कहते जे किए ना सावरकर। हिंदुत्व और नेशनलिज्म भितर कौन कॉन्फ्लिक्ट ही ना। तापर नेक्स्ट ला नेम द फिलोसोफर हु रेकमेंडेड द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर स्वराज। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर स्वराज कथा कहते किए ना तिलक कहते। फेडरल कथा भी लोहिया भी कहते। देखी जाए आंसर करेंगे। तापर नेक्स्ट ला कौन हु बिलीव दैट मेन्स अल्टीमेट गोल इज लाइफ वाज सेल्फ रियलाइजेशन। एटा कहते किए ना गांधीजी कहते। तब नेक्स्ट है कौन आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु विजुअलाइज्ड दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज सीइंग गॉड फेस टू फेस। गांधीजी। तापर नेक्स्ट है कौन हु रोट दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज हिल्स। एटा बहुत इंपोर्टेंट गोटे जिनस पढ़ी भी एग्जाम रे डिफरेंट एग्जाम रे पढ़े भी एटा कौन कहते कि गांधीजी। ट्रूथ आउ नॉन वायलेंस कौन पहाड़ पर्वत भाया बहुत पुराना। Who was highly critical of both Western civilization and Western democracies। किए हाईली क्रिटिसाइजर थिले ना गांधीजी थिले हाईली क्रिटिसाइजर। तापर नेक्स्ट है कौन हु बिलीव्ड दैट स्वराज वाज नॉट merely political liberation but human emancipation as well। कहते किए ना गांधीजी। क्या एटा पॉलिटिकल लिबरेशन नुहे गोटे पॉलिटिकल वेपन नुहे बट एटा हूँ गोटे मोराल वेपन एंड ऑल्सो ए ह्यूमन इमानसिपेशन। तापर नेक्स्ट नेम द स्कॉलर हु रूट दैट सेल्फ रूल इज ए यूनिक फीचर ऑफ स्वराज। सेल्फ रूल इज यूनिक फीचर ऑफ स्वराज कहला ना गांधीजी कहला। तार हुज डॉक्ट्रिन ऑफ स्वराज वाज रूटेड इन इंडियन मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। कहार डॉक्ट्रिन ना एटा कौन गांधीजी डॉक्ट्रिन। तापर राम मनोहर लोहिया वाज बोर्न इन हम जानते जो उत्तर प्रदेश। तापर नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट कैपिटलिज्म इन कम्युनलिज्म आर ऑलमोस्ट फुल्ली एलाबोरेट सिस्टम। एटा ऑब्वियसली किए कहबो ना लोहिया ही कहबो। लोहिया तार कॉन्सेप्ट थिला जे कौन ना न्यू सोशलिज्म। से न्यू सोशलिज्म रे कॉन्सेप्टटा देथिले। से कौन न्यू सोशलिज्म कौन होतला ना कैपिटलिज्म आउ जो कम्युनलिज्म जो से डिफरेंशिएट करथिला। तापर नेला नेक्स्ट ला आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल थिंकर हु वाज इन फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। एबॉलिश करने कि चाहूला ना से कौन लोहिया। तापर नेक्स्ट ला कौन हु वाज इन फेवर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ गांधीयन आइडियाज इन सोशलिस्ट थॉट। गांधीयन आइडियाज को सोशलिस्ट थॉट रे किए एस्टाब्लिश करने चाहूला लोहिया। जेपी नारायण वाज बोर्न इन बिहार रे जन्मग्रहण करते जेपी नारायण। तापर है कौन जेपी नारायण डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केतरा रिवोल्यूशन कॉम्बिनेशन ना 7 रिवोल्यूशन कॉम्बिनेशन किए ना जेपी नारायण टोटल रिवोल्यूशन। से 7टा स्तर रे जे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी मेंटल इंटेलेक्चुअल तापर फिजिकल ए सब डिफरेंट टाइप रो कौन 7टा रिवोल्यूशन कथा कहतले। तापर डॉक्ट्रिन ऑफ जेपी टोटल रिवोल्यूशन वाज पॉपुलर इन 1974 कौटी है जिते कौन है सी कौन कले ना जो आम सत्तार पलटि देले क्या ना आमर या जे इंदिरा गांधी को। तापर जेपी नारायण वाज द ग्रेटेस्ट मास लीडर इन इंडियन हिस्ट्री आफ्टर क्या ना आफ्टर गांधीजी। गांधीजी कौन थे मास लीडर गोटे थे बड़ मास लीडर। तापर विथ गांधीजीज ब्लेसिंग्स नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कौटी ना लाहौर सेशन कौन है गांधीजी ब्लेसिंग्स कौन है सी प्रेसिडेंट होते किए ना नेहरू। तार नेम द फिलोसोफर हु बिलीव दैट द स्टेट इन ए सोललेस मशीन। स्टेट इन सोललेस मशीन भाव किए कहते ना गांधीजी कहते। तार नेक्स्ट है कौन हु एक्सपाउंडेड द थेसिस दैट रिलीजियस बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स डज नॉट हेल्प सोशल प्रोग्रेस। किए कहते ना नेहरू कहते जेतु से कौन थे ना आमर जो सेकुलरिज्म जेतु सपोर्टर थे। हु रूट दैट स्टेट इज नेसेसरी ड्यू टू द एंटी सोशल टेंडेंसीज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स गांधीजी। तापर नेक्स्ट हु कंसीडर द स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायलेंस इन फोर्स। वायलेंस इन फोर्स ऑर्गेनाइजेशन विषय किए कहते ना गांधी से कहते कौन ना स्टेट एगेन्स्ट थे। से स्टेट कथा कहून से स्टेट अथॉरिटी टाइप रो स्टेट सब जिन करू से सब जिन सी नथिले। हु बिलीव दैट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज ए की कॉन्सेप्ट इन हिज थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी।
ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କାହା ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟର କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ଟା ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ତାର ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ପୁଟ୍ସ ଏନରମସ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ କାହା ଉପରେ ଦେଉଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଉପରେ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ହୁ ମେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କିଏ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି କିଏ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଦ ଥିଙ୍କର ହୁ ୱାଜ୍ ହାଇଲି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। କେଉଁ ଥିଙ୍କରଟା ହାଇଲି କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଥିଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ନା ଜେପି ନାରାୟଣ ପାଇଁ ହିଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ସତ୍ତା ପଲଟି ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର, ଯାହାଫଳରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଲେ କରପ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଜେପି ନାରାୟଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଥିଙ୍କର ହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରୁଇନ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଇଟା କିଏ ନା ଆମ୍ବେଦକର ମତରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନଟଚେବଲ୍ସ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନିହିଲେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଅନଟଚେବଲ୍ ଗାନ୍ଧିଜିମ୍ ରାଣୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବହି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କେବଳ ଅନଟଚେବଲ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ୍ ହାଇଲି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ନୋସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅବଭିୟସଲି ଆମ୍ବେଦକର ହେବ। ଆମ୍ବେଦକରର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀର ଥିଲା ତାହା ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମ୍ବେଦକର। ଯେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କାହାର ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଥିଲା କ'ଣ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ମନେ ରଖିଥିବେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଛି ହରିଜନ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା କ'ଣ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ତା ସମତା ସୈନିକ ଦଳ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଏ ଆମ୍ବେଦକର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମତା ସୈନିକ ଦଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫର୍ମଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନେମ୍ ଦ ସ୍କଲାର ହୁ ମେଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ହିନ୍ଦୁଜ ଆଣ୍ଡ ଅନଟଚେବଲ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର କିଏ ନା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ରାଗି ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବି ନେଇଗଲା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନଟଚେବଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାଗି ହେଇଥିଲେ କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଅନଟଚେବଲ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କଦାପି ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୂର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନଟଚେବଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ପୁନା ପାକ୍ଟ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏଣ୍ଡ କାହା ଭିତରେ ନା ଆମ୍ବେଦକର ଭିତରେ। କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା କି ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ହୁ କନସିଡର୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେବ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ନେମ୍ ଦ ସ୍କଲାର ହୁ ରିବେଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିପ୍ରେସନ୍ସ ବାୟ ଦ ଅପର କାଷ୍ଟ ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ କିଏ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ବିଲିଭର ଇନ୍ ମଡରେସନ୍ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ଟୁ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିଏ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ହୁ କନସିଡର ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆର୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫିଲୋସଫର ହୁ ରିମାର୍କଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋକ୍ରି ଟୁ ଅଫର ରିଲିଜନ୍ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଆରାମସେ କହିହେବ ଜଣେ ଏଇଟା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ କାରଣ ସେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଫିଲୋସଫର ହୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ନଟ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଟ୍ ହାଫ୍ ଏ ଲୋଫ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଏ ନୋ ବ୍ରେଡ୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। whose theory of social change was based on the Indian conception of history social change ଟା କାହାର କନସେପ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି କାହାର ଇଏ ଥିଲା ନା ବିବେକାନନ୍ଦର।
Then identify the philosopher who remarked that religious toleration is crucial for growth of democracy. এটা কইছে already বিবেকানন্দ. Identify the philosopher who tried to inculcate the ideal in the minds of followers through self purification and education. এটা শ্রী নারায়ণ গুরু. তারপরে নেক্সট ଯିବା. They name the philosopher scholar who believed that economic freedom of the individuals is the third dimension of Swaraj. এটা কি কইଥିଲେ কোন না গান্ধীজি কইଥିଲେ. তারপরে লেখা who remarked that a nation that runs its affairs smoothly and effectively without much state interference is truly democratic. কইଥିଲେ কি গান্ধীজি কইଥିଲେ. Next লেখা কোন না name the philosopher who wrote that all material property was a social trust. সেই কথা সেম জিনিস কইଥିଲେ কি না গান্ধীজি কইଥିଲେ. তারপরে identify the leader who strongly insisted that partition was the final solution to Hindu Muslim differences. କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଜିନ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ partition ଥିଲା ଗୋଟେ finally. Which political leader was regarded as the product of contradiction and confusions of Indian nationalism? એટલે ଜିନ୍ନା. Wheels of history is a major work of Lohia. That who is known as the most unconventional and original theoretician among the socialist thinker in India. ସେ ଲୋହିଆ. ଏତିକି ହେଲା କ'ଣ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ. ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କ'ଣ କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ. ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ କେଉଁଠି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ. କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ.